नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब लगभग 2 वर्ष हो चले हैं जब कोरोना ओमिक्रॉन डेल्टा ने इसी मार्च अप्रैल मई के महीने में दुनिया में कैसी बड़ी तबाही मचा दी थी। लाखों की संख्या में लोग इस धरती को छोड़ गए। इसी में मैंने भी अपने छोटे भाई को खोया और इसका सदमा कितना गहरा होगा ये आप स्वयं सोच सकते हैं। लेकिन इस सदमे के बाद मेरे मन में बहुत सी बातें उठी। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि जब हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु होना निश्चित है। यही तो एक सत्य है। लेकिन ईश्वर का नियम भी कमाल का है। वहाँ वरीयता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि जो पहले जन्मा उसका देहांत पहले होगा। मेरा मानना है कि हम लोगों का जीवन 2 मौतों के बीच है। अगर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो हमारी मौत होती है, फिर हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मौत होती है, शायद फिर हमारा जन्म होता है। और जब हमारा जन्म होता है तो हमारा जीवन मानो एक रंगमंच होता है। रंगमंच का कोई डायरेक्टर होता है। उसने आपको क्या रोल दिया है, कितना लंबा रोल दिया है, आप उसी के अनुसार रंगमंच पर होते हैं। जो भी आपका दायित्व है उसे आप निभाते हैं। अगर आपको अपने किरदार को सफल करना है तो अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाना होगा। जीवन को हम सार्थक बनाएं। लेकिन जब हम रंगमंच छोड़ते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि उस किरदार का जो भी रंगमंच पर कार्य था वह संपूर्ण हो गया। ठीक उसी तरह जब हमारे अपने हमसे छोटे हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि उनका जीवन वहीं पे संपूर्ण हुआ। ईश्वर की नज़र में जहाँ पर संपूर्णता है वहीं पर उनकी मौत होती है। वो हमसे बिछड़ जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, फिर भी किसी अपने का जाना बहुत ही दुख भरा होता है। और इस दुख को एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाती है कि जब वो हमारे पास होते हैं तो क्या हमने उन्हें वो संपूर्ण आदर दिया, प्यार दिया, वो सब कुछ उनके लिए किया जो हमें करना चाहिए था, या अब हम इस सोच में रह जाते हैं कि हमें यह करना चाहिए था, वह करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा पीड़ा इसी सोच से होती है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में हम सब को चाहिए कि हम सब जीवन की अनिश्चितता को पहचानें और जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि जब भी कोई जाता है उसकी यादें आपके दिल में शाश्वत होती हैं, सदा जीवित रहती हैं जब तक आप जीवित हैं। दोस्तों, एक छोटी सी घटना, जब एक 29 दिन की बच्ची की मौत हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि उसका जीवन संपूर्ण हुआ। कैसे? क्योंकि 29 दिन की उस बच्ची के अंगदान ने 3-4 लोगों की जान बचाई और उसके पीछे रह गए उसके माता पिता को कितना सम्मान दिया, लोगों ने कितना आदर दिया। लेकिन सबसे बड़ा उसके जीवन ने कितना उन्हें संतोष दिया कि वह एक जीवनदायिनी बनी। नमस्कार।